और आज कांग्रेस की सबसे सुप्रीम बॉडी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। मीटिंग करीब 5 घंटे तक चली, लेकिन फैसला वही हुआ जो पहले से तय था। इस मीटिंग में G23 की नहीं बल्कि G3 यानी गांधी परिवार के 3 सदस्यों की सुनी गई। सोनिया गांधी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा और प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या नहीं कहा। 24 अकबर रोड के अंदर क्या हुआ और बाहर क्या हुआ, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सिटिंग अरेंजमेंट ही बहुत कुछ कह देता है कि सेंटर स्टेज पर कौन है और हाशिए पर कौन है। CWC मीटिंग के अंदर इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए और समझिए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कहां बैठे हैं। उनके बैठने की वजह क्या है। सामने सोनिया है, राहुल हैं। इशारों में बता दिया गया है कि राहुल ही कमांडिंग पोजीशन में है। वहीं 2 कतार पीछे बैठी हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका पीछे क्यों बैठी हैं, सामने क्यों नहीं है, ये बाद में तफसील से बताएंगे। पहले देखिए कि राहुल गांधी की सिटिंग लोकेशन और कांग्रेस की लीडरशिप के बीच क्या कनेक्शन है। आज की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में काफी अहम फैसले लिए गए। फैसला यह भी लिया गया कि पार्टी के अगले अध्यक्ष का चुनाव कब होगा। इसके अलावा तमाम और पदों पर भी चुनाव होगा, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2022 में कांग्रेस की लीडरशिप में बड़े रिफॉर्म होने जा रहे हैं। CWC की बैठक में राहुल गांधी का नाम प्रपोज किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी का नाम लिया। इस पर वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों ने हामी भरी। यहां तक कि बार बार कांग्रेस आला कमान पर सवाल उठाने वाले G23 के नेता भी राहुल गांधी के नाम पर सहमत हो गए। वर्किंग कमेटी से अंदर की खबर यह है कि राहुल गांधी ने कहा है कि वो फिर अध्यक्ष बनने के बारे में गौर करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो विचारधारा को लेकर साफ गोई चाहते हैं। एक तरह से राहुल गांधी G23 जैसे नाराज गुट वाले नेताओं के सामने विचारधारा वाली शर्त रख रहे हैं। सर, तमाम जो कंसर्न्स G23 के थे, क्या वो एड्रेस हो गए? अब वो उनसे पूछ लीजिए ना। सर, राहुल गांधी, ऐसा हमें बताया गया कि अशोक गहलोत साहब ने एक प्रपोजल रखा। बहुत लोगों ने प्रपोजल दिए, आम सहमति थी। वैसे कांग्रेस में सब जानते हैं कि चुनाव तो बहाना है। दरअसल राहुल गांधी को फिर से पार्टी का अध्यक्ष बनाना है। ये समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। जब 2019 की करारी शिकस्त के बाद राहुल गांधी ने तमतमाते हुए अपने इस्तीफे का ऐलान किया था। राहुल गांधी 2017 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 2019 में कांग्रेस हारी, राहुल ने इस्तीफा दे दिया। जिम्मेदारी फिर सोनिया गांधी के पास आ गई। अब 2024 से पहले राहुल गांधी को फिर से पार्टी की कमान सौंपनी है। देखा जाए तो कांग्रेस की लीडरशिप एक फुल सर्कल में चल रही है। 1998 में सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी। कितने कैलेंडर बदल गए, 24 सालों बाद आज भी वही अध्यक्ष हैं। इस दौरान राहुल गांधी को 2 साल मिले, लेकिन कांग्रेस का सच ये है कि पार्टी का मुखिया गांधी परिवार से ही रहा है। इन 24 सालों में बीजेपी में कुशाभाऊ ठाकरे से लेकर आज JP नड्डा तक 10 अध्यक्ष बदल गए। इसलिए बीजेपी ने हमेशा से कांग्रेस के परिवारवाद को मुद्दा बनाया है और आज भी वो इसी पिच पर कांग्रेस को घेरती आ रही है। अब कांग्रेस में पार्टी अध्यक्ष को लेकर चुनाव की बात की जा रही है और इसके लिए 1 साल पहले से वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। और इन सबके बीच ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनने के लिए कांग्रेस में ये सब औपचारिकता निभाई जा रही है। सितंबर 2022 तक कांग्रेस पार्टी अपना अगला पूर्णकालिक अध्यक्ष चुन लेगी और चुनाव इस बार न सिर्फ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा, बल्कि राज्य की इकाई के तमाम महत्वपूर्ण पदों पर, फिर चाहे वो PCC हो, उपाध्यक्ष हो या फिर ट्रेजरर हो, पार्टी के राज्यों में उन तमाम पदों पर भी 2022 में चुनाव होगा। अब एक बार फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के अंदर चलते हैं और उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के सिटिंग अरेंजमेंट को पूरी तरह से डिकोड करते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर कुछ और बड़े सवाल। क्या राहुल गांधी कांग्रेस की सबसे कमजोर कड़ी हैं, जो बार बार उन्हें कमान सौंपी जा रही है? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी में तीसरे क्रम की लीडर हैं? CWC की मीटिंग में राहुल गांधी अपनी मां और सोनिया गांधी के साथ बैठे हैं, जबकि उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा पहली कतार में भी नहीं बल्कि पीछे दूसरी कतार में बैठी हैं। इससे ये बात कई सवालों के साथ सामने आती है कि प्रियंका को यूपी की कमान जरूर दी गई है, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में उनका दर्जा अब भी अपने भाई राहुल गांधी से 2 दर्जे कम है।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी में प्रियंका गांधी को दूसरी कतार में बैठाकर कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि प्रियंका गांधी भी बाकी नेताओं की तरह पार्टी की नेता हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्योंकि G23 के नेता गांधी परिवार के सदस्यों के विशेषाधिकार पर सवाल उठाते रहे हैं और वो सवाल आज भी कायम है। ये खबर देखिए जिससे पता चलता है कि G23 के अंदर गांधी परिवार के खिलाफ फिर आवाज उठनी शुरू हो गई है। यानी कांग्रेस की लीडरशिप अब भी तीन चेहरों के इर्द गिर्द घूम रही है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही थी तो सोशल मीडिया पर भी राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जा रहा था। इस बैठक के दौरान कांग्रेस का सोशल मीडिया डिपार्टमेंट एक्टिव था। वो लगातार सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को ट्रेंड करा रहा था। देखिए कुछ ट्वीट जिसमें राहुल गांधी को उम्मीद बताया जा रहा है, राहुल गांधी को ही ऑप्शन बताया जा रहा है। ये साबित करने की कोशिश है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के लीडर हैं और वो ही भारत में बदलाव ला सकते हैं। देखा जाए तो जिस कांग्रेस की कमान 1998 के बाद से गांधी परिवार के पास है, वो अब एक बार फिर ये कुर्सी G23 की चुनौती और तमाम चुनावी नाकामियों के होते हुए भी गांधी परिवार के पास रखने की तैयारी शुरू हो गई है। यानी सोनिया गांधी नहीं तो राहुल गांधी अध्यक्ष, और अगर राहुल गांधी नहीं तो सोनिया अध्यक्ष। फिलहाल कांग्रेस में नवंबर 2021 से मार्च 2022 तक संगठन के चुनाव कराए जाएंगे। फिर 21 अगस्त 2022 से 20 सितंबर 2022 के बीच पार्टी अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। अक्टूबर 2022 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का पूर्ण अधिवेशन बुलाया जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। सर, सबने प्रपोजल दिया कि राहुल जी दोबारा से संभाले कमान, ऐसा हमें बताया गया। देखिए मीटिंग अच्छी हो गई है, गुड थिंग, एवरीथिंग थ्रेड ब्रेड डिस्कशन हुआ, तो इसीलिए पार्टी को कैसा मजबूत बनाना, चुनाव कैसा लड़ना, इसके बारे में डिटेल चर्चा हो गई। देखा जाए तो पिछले 24 सालों में कांग्रेस की लीडरशिप को तय करने में बस यही औपचारिकता निभाई जा रही है। लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप इस वक्त ऐसी चुनौतियों का सामना कर रही है जिसमें खुद लीडरशिप क्राइसिस भी है, चुनाव में लगातार मिलती हार भी है और अंदरूनी गुटबाजी यानी G23 जैसे चैलेंज भी है। ये तीनों दिक्कतें कांग्रेस को उन तीन राज्यों से भी परेशान कर रही हैं जहां मौजूदा वक्त में उसकी सरकार है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच गुटबाजी जारी है। छत्तीसगढ़ जो अब तक स्थिर माना जा रहा था, वहां भी मुख्यमंत्री पद को लेकर तकरार वाला धुआं नजर आने लगा है। और पंजाब के लीडरशिप चेंज को तो पूरे देश ने देखा है और इसे लेकर G23 ने भी कांग्रेस नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए थे। सोनिया गांधी ने भी बहुत सख्त लहजे में G23 को अपना संदेश दिया। सोनिया गांधी ने कहा कि वो एक हैंड्स ऑन प्रेसिडेंट हैं और पार्टी में कोई भी उन तक अपनी बात पहुंचा सकता है, इसलिए मीडिया के जरिए लोग अपनी बात उन तक पहुंचाने की कोशिश न करें। G23 कांग्रेस का वो धड़ा कहा जाता है जो पार्टी की लीडरशिप को लेकर बदलाव की बात करता रहा है। चुनावों में कांग्रेस की लगातार नाकामी के बाद पार्टी का यह हिस्सा, जिसमें 23 बड़े लीडर गांधी परिवार के लिए चैलेंज बनकर उभरे हैं। G23 में गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, शशि थरूर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनीष तिवारी और वीरप्पा मोइली जैसे बड़े नाम हैं। कांग्रेस के सामने अभी दो बड़े चैलेंज हैं, एक अंदरूनी यानी पार्टी में पड़ी लीडरशिप वाली फूट और दूसरा है अगले साल होने वाले चुनाव, जिसमें कांग्रेस के सामने करो या मरो वाले हालात हैं। 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। 5 राज्यों के चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे ही 2024 की तस्वीर को स्पष्ट कर देंगे। इसीलिए कांग्रेस के लिए ये डू और डाई इलेक्शंस हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने बताया है कि वो किन मुद्दों को जनता के बीच जोर शोर से उठाएंगी। इसमें सबसे ऊपर किसान आंदोलन है, लखीमपुर खीरी हिंसा है, फिर पेट्रोल, डीजल और LPG वाली महंगाई है, बेरोजगारी और कमजोर अर्थव्यवस्था के अलावा विदेश नीति और चीन पर सरकार का रुख है। इन मुद्दों का यूपी चुनाव पर क्या असर होगा, इसका फैसला तो उत्तर प्रदेश चुनाव के रिजल्ट्स के सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन मौजूदा समय में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी फिलहाल उत्तर प्रदेश में क्या हैसियत रखती है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।